एक राजा हुए जिनका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक नाम के जो राजा हैं, इनके दिमाग में एक बार एक ख्याल आया कि जरा भगवान बने और भगवान बन के जितना चढ़ावा आए अपना चढ़ावा खाएं और आनंद लें। अब आप देखो, साक्षात भगवान अवतरित हैं श्री कृष्ण, उनके रहते हुए भी लोग नकली भगवान बनना चाहते हैं। अरे भैया, इस कलयुग में अगर 2-4 नकली भगवान आ ही गए तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? बोलो राधे राधे। पौंड्रक ने क्या करा? नकली का सुदर्शन चक्र, नकली के 4 हाथ, नकली का गरुड़, सब कुछ फिट कर लिया। उसका मित्र काशीराज आया और काशीराज ने जब देखा बोला, वाह मित्र क्या अद्भुत है, अरे तू तो सच में वासुदेव है। एक काम करो, वो जो ग्वाला कृष्ण है वह भी आजकल भगवान बन के बहुत पूज रहा है, अगर तू उसे भगा दे किसी तरह तो सारी पूरी जो धरती सब तुझे पूजेगी और जो चढ़ावा आएगा दोनों मित्र आपस में बांट लेंगे। बोलो राधे राधे। तो हुआ क्या? काशीराज ने कहा कि काम करो, उस ग्वाले को चिट्ठी लिखो और चिट्ठी सुन करके भाग जाएगा तो रण छोड़ है। ठीक है, पौंड्रक ने बढ़िया चिट्ठी लिखी कि भगवान वासुदेव धरती पर अवतार ले चुके हैं, अगर अपनी जान चाहते हो, अपने प्राण चाहते हो तो स्वयं को वासुदेव कहलवाना छोड़ दो, और नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तुम्हें दंड देंगे। बोलो राधे राधे। जब गुप्तचर लेकर के पहुंचा और गुप्तचर ने कहा, चिट्ठी पढ़ी कि पौंड्रक महाराज ने आपको संदेशा दिया। भगवान खूब हंसे और उद्धव जी से कहा कि देखो उद्धव, ये हमें कैसे लोग मिल रहे हैं? तो भगवान ने कहा, ऐ दो चिंता मत करो, अपने महाराज से कहो कष्ट ना करें, हम स्वयं आ रहे हैं उनके दर्शन करने। बोलो राधे राधे। अब जब दूत गया, दूत ने बताया पौंड्रक राम और कहा, क्यों रे काशीराज, तू तो कह रहा था कि तो जो कृष्ण है भाग जाएगा, वो तो कल युद्ध करने आ रहा है, अब क्या करूं? तो काशीराज ने कहा, चिंता क्यों करता है? अरे भगवान बनना इतना आसान नहीं, जब चढ़ावा मिल बांट के खा रहे हैं तो मार भी मिल बांट के खाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान जब आए हैं तो वह जो पौंड्रक है नकली के गरुड़ पर बैठा, सुदर्शन चक्र लिए, गदा लिए, पद्म लिए, सब आसमान में उड़ता आया। भगवान ने देखा, अरे वाह, इसने मेरा कितना चिंतन करा है, इसे तो मैं अपने धाम को भेजूंगा। और भगवान ने उसका वध किया और उसे अपने धाम को भेज दिया। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो जीव मेरा चिंतन करता है, भले ही मुझसे दुश्मनी करे, प्रीति करे, वो मेरे पद का अधिकारी होता है। जिस भावना से मुझे ध्याए तो मेरा अधिकारी होता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हो गए भव से पार, ले ले नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हम लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, 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 लेकर नाम तेरा। बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, हाल में दीन दुखी थे, दुखी थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, हरि रामायण की याद
रामायण में यार लेकर नाम तेरा, हाथी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हाथी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। के बानर थे नील जात के बादल, नाम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नील कौन थे? जाति के बानर थे और उन्होंने राम नाम शिला पर लिखा। तो क्या हुआ? हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम नाथ पुकारी, कृष्ण कालिका नाथ पुकारी। प्रभु मुझे पता है जब द्रौपदी पे संकट आया, द्रौपदी ने बुलाया, हे द्वारकानाथ जाएगी लाज तिहारी मेरो कसम आए बिगड़े। भरी सभा में दुपद तुम्हारी, भरी सभा में दुपद तुम्हारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद तुम्हारी, भरी सभा में दुपद तुम्हारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा, आज हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम राधे भगवान की मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विषय अमृत कर दिए पुकारी, विषय अमृत कर दिए पुकारी। जब मीरा जी को विष दिया गया, कालकूट विष, तो मीरा ने कहा है गिरधारी हे बनवारी, ये भी आपका चरणामृत है। क्यों? उनके देवर ने दिया था कि चरणामृत पिला देना मीरा को, और मीरा नंदन नंदन गोपाल भगवान का ध्यान करके उस चरणामृत को जब पिया, विष अमृत कर दिए पुकारी, विष अमृत कर दिए पुकारी। भूल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, आज हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
क्या किया? हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे भगवंत, हमने आपका नाम लिया और पार हो गए। श्री राधे। अब यहाँ से बहुत सुंदर सुदामा प्रसंग शुरू होता है। आप लोग जरा सावधान होकर सुने, क्योंकि भागवत में ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जो हृदय को छू जाते हैं। श्री राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने भगवान की अनंत लीलाएं सुनी, लेकिन भगवान, आप भगवान को दीन बंधु कहते हैं, तो क्या भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया है? तब श्री सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आती है। कहते हाँ, भगवान ने एक दीन को अपना बंधु बनाया है। कौन है? बोले सुदामा जी हैं। भगवान के बचपन के सखा, बचपन के मित्र हैं श्री सुदामा जी। बोलो राधे राधे। श्री सुदामा जी का जो चरित्र है बड़ा अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी भगवान के बचपन के मित्र हैं। दोनों ही एक ही गुरु के आश्रम में पढ़े। जब पढ़ के जब शिक्षा पूर्ण हुई, सुदामा जी अपनी नगरी चले गए, द्वारकाधीश अपनी नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा जी गरीब हो गए, निर्धन हो गए। सुदामा जी का नियम था 5 घरों से भिक्षा यापन करना, और सुदामा जी भिक्षा मांगते थे केवल 5 घरों में। जो मिल जाता उसी में जीवन यापन करते। लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान को उलाहना नहीं दिया कि भगवान तुमने मेरे लिए क्या किया, और ना ही कभी किसी से कहा कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, भगवान कृष्ण मेरे मित्र हैं। कभी किसी से कुछ नहीं कहा। सुदामा जी यहाँ इतनी गरीबी थी कि उनके बच्चे कई दिन तक भूखे रह जाते थे। शाम होता बच्चे कहते माँ भूख लगी, कुछ खाने को दो। तो जो उनकी पत्नी है सुशीला जी, वे क्या करती, खाली बटुली लेती, पानी भरती, आग के चूल्हे पर रखकर नीचे आग जला देती और कहती बेटा अभी भोजन पक रहा है ना, बेटा अभी भोजन पक रहा है ना। बच्चे थोड़ी देर में कहते हैं माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। फिर वो कहती बेटा अभी भोजन पक रहा है। ऐसे करते करते बच्चे सो जाते थे भूखे, और वो कहती रहती थी भोजन पक रहा है ना। ऐसी गरीबी, मैं तो कहता हूँ भगवान सबको सब कुछ दे, लेकिन प्रभु किसी को गरीबी मत दे। क्योंकि जो गरीबी होती है ना, ये व्यक्ति को ना जीने देती है ना मरने देती है। ये गरीबी महापापिन है, ये कभी नहीं देखती। ये जब गरीबी आती है तो रिश्तेदार ये सब भाग जाते हैं। कहते होता है जब धन अपने पास तो सब अपने पास होते हैं। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो रिश्ता खास होते हैं। सारे रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं। क्यों भैया, धनवानों के ही रिश्तेदार होते हैं, गरीबों का कौन आ रहा है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी भिक्षा मांगते, जीवन यापन करते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दिन की बात है कि सुदामा जी दूसरे के यहाँ भिक्षा मांगने गए थे। उनके द्वार पर खुद एक भिक्षुक आ गया। भिक्षुक आया, उसने कहा भिक्षाम देहि। सुशीला ने के लिए बोली महाराज हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। कैसा सूतक? बोले हमारे घर दरिद्र नारायण भगवान ने जन्म ले लिया है। भिक्षुक समझ गया कि इनको महान पीड़ा है। भिक्षुक ने कहा अरे देवी तुम कैसी हो, तुम्हारे यहाँ गरीबी दरिद्रता कैसे? बोले महाराज हमारे पतिदेव ब्राह्मण हैं, भिक्षा मांगते, इतनी भिक्षा भी नहीं मिलती कि मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर सकूं। उस भिक्षुक ने कहा देवी जिसके मित्र द्वारकाधीश वो गरीब कैसे? सुशीला जी बोली महाराज मैं कुछ समझी नहीं। बोले जो द्वारकाधीश हैं वो तुम्हारे पति के बचपन के मित्र हैं, ये दोनों एक साथ पढ़े हैं। इतना कह करके वह भिक्षुक चला गया।
अब सुशीला आई और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं, आज तक उन्होंने मुझसे कहा भी नहीं। शाम को जब सुदामा जी आए हैं, उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि स्वामी, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई क्यों? आप मुझसे नहीं कह सकते, बच्चों से बता देते। अरे मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, प्रियतमा हूँ, तो आपने क्यों नहीं बताया कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? सुदामा बोले, तू ही बता, वो द्वारका का राजा और मैं कहाँ गरीब, अगर मैं कहता है तो मेरी बात कौन मानता? बोलो राधे राधे। अक्सर भैया गरीबों की बात भी कोई नहीं मानता। सुशीला बोली, कोई माने ना माने, लेकिन मैं तो मानती हूँ, मैं मानती हूँ और मैं मानूंगी स्वामी कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। स्वामी मेरे कहने से एक कार्य कर दो आप। क्या? बोले, आप एक बार चले जाओ द्वारकाधीश के पास और मुझे पूरा भरोसा है आप द्वारकाधीश के पास आएंगे, द्वारकाधीश हमारे सारे दुख हर देंगे। सुदामा बोले, ब्राह्मणी जाने की तो मेरी भी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं? जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा, पता नहीं मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। सुशीला बोले, चिंता मत करो, आप अपने मित्र से मिलने जाओगे, मैं दूंगी आपको भेंट, आप भेंट लेकर के जाओगे। देखो कहा गया है कि जब किसी मेहमान के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, फल मिठाई जो भी हो सके वो लेकर जाना चाहिए, हमारे यहाँ की परंपरा है। तो बोले, स्वामी आप चिंता मत करो, मैं लाऊंगी। तो सुशीला गई है, 4 घरों से चावल मांग लें, 4 मुट्ठी। याचित्वा चातुरो मुष्टिं विप्राण पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे पादादुपायनम्। सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल, और भैया जितने घर के चावल आएंगे उतनी तरह के होंगे। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर, कहीं बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, घर में कोई बर्तन नहीं, किसमें करके दे? तो घर में एक फटा कपड़ा था, 1 के 2 परत की, 2 के 4 करके, और उसमें चावल बांध के अपने स्वामी को दिया। लोग महाराज इसे लेकर के जाओ। श्री सुदामा बोले, अरे देवी, अगर तेरा कोई संदेशा हो तो बता दे, मैं कन्हैया से कह दूंगा। श्री सुदामा जी से जब कहा है, सुशीला कहती, महाराज एक ही बात कहना अपने मित्र से कि 1 माह 2 पाख में 2 ही एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मो। बोले, महाराज एक ही बात कहना, 1 महीने में 2 एकादशी होती है। लोग केवल 2 दिन व्रत रहते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि मेरे यहाँ रोज एकादशी, हम तो रोज ही व्रत रहते हैं। और यह कह के सुशीला जी रो पड़ी। सुदामा जी अपने मन को समझाया, जैसे तैसे निकल पड़े, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। जाते जाते थक जाते हैं, फिर सोचते हैं मैं जा रहा हूँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मन ही मन कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे गिरधर, हे कृष्ण, हमने सुना है आप शरणागतों के शरणागत वत्सल हैं। हे प्रभु आज मेरी लाज रखना प्रभु। और सुदामा जी आते थक गए, एक वृक्ष नीचे सो गए। भगवान ने अपनी माया से उन्हें उठाया और अपनी माया से उठा करके ला करके द्वारका में छोड़ दिया। जब आँख खुली, एक राहगीर जा रहा था, उस राहगीर से पूछा, करे राहगीर, यहाँ जरा तुम बता सकते हो कि मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा? तो राहगीर ने कहा, महाराज कन्हैया कौन? अरे पूरा एड्रेस दो, सेक्टर नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, गली नंबर क्या है। बोले, देख भैया, वैसे तो हम उसके बचपन के मित्र हैं, लेकिन वैसे हमने सुना है वो यहाँ का राजा है।
राग उछल पड़ा, अरे महाराज मेरे स्वामी का नाम कैसे लेते हो? अरे उनका नाम तो बड़े विश्लेषणों के साथ लिया जाता है। गो विप्र पालक श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश महाराज। जब इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिया तो श्री सुदामा बोले भैया देख, अगर तू समझ गया तो बता दे कन्हैया कहाँ मिलेगा। रागिर ने इशारा करा कि चले जाओ इधर। मूल भागवत के अनुसार भगवान की कृपा से श्री सुदामा जी सीधा रुक्मणी जी के महल में प्रवेश कर गए। लेकिन नरोत्तम दास ने एक छवि सजाई है जिसको संतों ने सराहा है। नरोत्तम दास लिखते हैं कि श्री सुदामा जी जब पहुंचे हैं गेट पर, द्वार पर, तो द्वारपालों ने रोका, हे ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो? सुदामा कहते हैं भैया मैं अपने बचपन के सखा गोविंद से मिलने आया हूँ, कन्हैया से मिलने आया हूँ। तो द्वारपाल ने रोका, ठीक है रुको जरा मैं संदेशा दूं। द्वारपाल गया भगवान के पास और भगवान से कहता है कि हे प्रभु इस दास को सेवा करते इतने वर्ष हो गए लेकिन आज तक मैंने ऐसी विभूति नहीं देखी। भगवान एक विभूति आई है और वह अपना परिचय दे रही है। प्रभु उसको देख करके तो मेरा भी आज हृदय द्रवित हो गया। भगवान ने कहा कौन है? तो द्वारपाल कहता है शीश पगा न झगातन पे प्रभु जान को आए बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पाय उपाहना को नहीं स्वामी। बार खड़ो तुझे दुर्बल रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुधा। बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ने जब सुना कि सुदामा है स्वयं गोविंद खड़े हो गए, सुदामा सुदामा करके दौड़ पड़े भगवान। भगवान का पट कहीं और गिरा, मुकुट कहीं और गिरा और भगवान पैदल ही भागे। इधर सुदामा जी मन में गोते लगा रहे हैं, पता नहीं प्रभु मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, अरे वो कन्हैया मुझे जानेगा कि नहीं जानेगा। और भगवान सुदामा सुदामा करते हैं और सुदामा जी को गले से लगा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और आज बरसों बीत जाने पर बचपन के दो मित्र मिले, दोनों एक दूसरे को गले लगा के झरझर रोने लगे। मानो भगवान अपने मित्र को पा करके समस्त ब्रह्मांड को पा गए। और भगवान ने सुदामा जी को गद्दी पे बिठाई दिया। बोलो राधे राधे। और उनके चरण दबावे लगे और रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी जाओ और मेरा मित्र आया है और इनके लिए जाओ जल लेकर के आओ, हम अपने मित्र के चरण धुलेंगे। रुक्मणी जी समझ गई कितनी दास दासियां लगी हैं लेकिन भगवान ने आज तक किसी को नहीं कहा, ये जरूर कोई महान विभूति है। रुक्मणी जी जल लाने गई, इतने में भगवान सुदामा जी के जब चरण देखे हैं तो उनके चरण देख करके भगवान रोने लगे। क्यों? सुदामा जी के पैरों में चप्पल नहीं थी, खड़ाऊ नहीं थी, जिसके कारण सुदामा जी के पैरों में अनेकों कांटे चुभ गए थे। भगवान ऐसे पैरों के देख कर रोने लगे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए ना तकिते दिल कोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात छियो नहीं मैलन के जल से पग धोए। भगवान ने नैनों के पग से जल, नैनों के जल से श्री सुदामा जी के चरण धो दिए। जब तक रुक्मणी पानी लेकर गई तब तक भगवान ने उनके चरण धो दिए। और
और भगवान ने कहा देवी इन ब्राह्मण देवता के जो चरणों का चरणोदक है पूरे मेरे घर में छिड़क दो, आज मेरा घर पवित्र हो जाएगा। अब आप बताओ, जिसके चरणों का जल भगवान अपने घर में छिड़कवा रहे हो, जिसके चरणों का जल भगवान अपने माथे से लगा रहे हो, भगवान जिसके चरण दबा रहे हो, क्या वो गरीब है गरीब? नहीं है, इससे बड़ा तो धर्मान कोई है ही नहीं। अरे प्यारे, कहते हैं ऐ दुनिया वालों, मैं गरीब नहीं हूं, मुझे गरीब मत समझना। देखने में खस्ता हाल हूं मैं, देखने में खस्ता हाल हूं मैं, जो दिमाग में ना आए वो ख्याल हूं मैं। ऐ दुनिया वालों, मुझको गरीब मत समझना, क्योंकि महादेव के नाम का माला माल हूं मैं। मेरे पास प्रभु का नाम है, हरि का नाम है, और मुझे उनकी इतनी कृपा है कि मैं गरीब नहीं हूँ। बोलो राधे राधे। अब जब बचपन के मित्र मिले कि दोनों की बातें चलने लगी, भगवान सुदामा जी के चरण दबा रहे, बोले मित्र मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि मैं तुम्हारे चरण दबा रहा हूँ और तुम ये हाथ दबाए बैठे हो। बोलो राधे राधे। क्यों? सुदामा जी सब बोल गए, भैया इतना बड़ा राजा का, इतना बड़ा राजा, और इसको मैं 4 मुट्ठी चावल दूंगा, वही टूटे फूटे, कैसा लगेगा? तो श्री सुदामा जी हाथ में दबाए थे। भगवान ने कहा मित्र मैं तुम्हारे चरण दबा रहा हूँ, क्या बात तुम हाथ दबाए बैठे हो? सुदामा बोले कसूर है कन्हैया, देख मैं यात्रा कर गया हूँ, थक गया हूँ, तो इन हाथन में दर्द है गए हुए। भगवान बोले लो दर्द हाथ में और मैं दबा कर रहा हूँ, लाओ हाथ दो। सुदामा जी बोले कन्हैया इन हाथन से हाथ न लगाई दी, बस तो दूर रहे। भगवान बोले ऐसा क्या हो गया? अरे मित्र लाओ हाथ दबा दो। बोले नहीं, हाथ मत छुए तो बैठा रहे। फिर भगवान चरण दबावे लगे और बोले मित्र कहो कैसे आना हुआ, शादी वादी कर ली कि नहीं? सुदामा बोले अरे इसके अलावा कुछ और पूछ लेता। भगवान बोले देखो मित्र, बचपन से तुम बैरागी बनने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सही से बताओ आपने शादी करी कि नहीं? बोले हाँ शादी कर ली, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसे वाको नाम वैसे वाको काम, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है। अच्छा मित्र तुमको नहीं बुलाए शादी में? बोले कन्हैया क्या बताऊं, अरे तुझे बुलाना आसान थोड़ी ना है। बोलो राधे राधे। भगवान बोले मित्र बढ़िया बात नहीं है, शादी कर ली और मुझे खबर भी नहीं दी, पर भाभी जी ने कुछ संदेशा भेजो है मेरे लिए। हाँ तेरी भाभी ने संदेशा भेजा है। क्या? तेरी भाभी ने कहा है कन्हैया से कह देना कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन। भगवान ने जब सुशीला का संदेशा सुना भगवान रो पड़े, और भगवान ने आंख बंद के जवाब दे दिया कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, भाभी तेरे घर में आज से रोज ही द्वादशी हो। भगवान ने आंख बंद करके विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, जाओ विश्वकर्मा सुदामा की नगरी को मेरे जैसे सजा दो। बोले नंदलाला की। भैया जब भगवान देवे तो शोर नहीं मचाते, आंख बंद कर गई प्रभु कृपा कर देते हैं। ये दुनिया वाले नहीं है कि 10 रुपया दे करके पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिए, ये तो मेरे हरि हैं। बोलो राधे राधे। और भगवान लेकर के सुदामा जी गए हैं, भोजन कराया और भोजन कराया और भोजन करा के श्री सुदामा जी से बातें करने लगे। श्री सुदामा से पूछ लियो कि मैंने ब्याह कियो कि नहीं, और तू ही बता तूने ब्याह किया कि नहीं? बोले मित्र विवाह तो किया है, तो मिलवाए अपनी बहू से? बोले मिलवाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, थोड़ा आप संभल जाओ। सुदामा जी जब थकान दूर भई, तुम्हें बिठाया और अब बहू का आवाज लगाया, अरे बहू आओ आशीर्वाद ले जाओ, मेरे बचपन के सखा सुदामा जी आए हैं। रुक्मणी जी आई, प्रणाम करिए। सुदामा जी बोले ये कौन है? बोले ये मेरी धर्म पत्नी है। ओहो कन्हैया तेरी पत्नी है? भाई बड़ी सुंदर है, आयुष्मान भवः, पुत्रवती भवः, सौभाग्यवती भवः, कल्याणवती भवः, खूब आशीर्वाद दिया।
रुक्मणी जी गई, इतने में जामवंती जी आए गए। ये कौन है कन्हैया? बोले ये भी वही हैं। अच्छा अच्छा, दो दो ब्याह कर रखे हैं। अब मित्र पूछते क्या हो, देखते जाओ। बोलो राधे राधे। जामवंती जी ने प्रणाम करा, बोले सौभाग्यवती भवः पुत्रवती भवः। ठीक है, जामवंती जी गई, इतने में सत्यभामा जी आएगी। जब सत्यभामा जी आएगी, सुदामा बोले ये कौन है भैया? बोले ये भी वही है। अरे कन्हैया एक बात बता, मैंने एक बात की और तुझे ना ही बुलाई और तैने इतने ब्याह कर लिया, मेरे को पूछा? भगवान बोले बुलाता तो तब जब मेरी ब्याह की तारीख रखी जाती, यहाँ तो कोई तारीख ही नहीं रखी गई, चटपट मगनी चट ब्याह हो गए। बोलो राधे राधे। कोई तारीख नहीं, अपने जहाँ जाए वहीं ब्याह हो जाए। बोलो राधे राधे। जामवंती जी इतने में कालिंदी आ गई। सुदामा बोले सही से बता कन्हैया तेरी कितनी पत्नियां? बोले मित्र जितनी आए रही सब आशीर्वाद देते जाओ। अब सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भवा फिर पति प्रिया भवा। संख्या धीरे धीरे 50 हो गई। कितनी? अब जब 50 भई, अब सुदामा जी घबराए, मित्र सही से बता कितनी हैं? बोले मित्र झगड़ा ना करो, आशीर्वाद देते जाओ, जो आएंगे सब वही हैं। तो क्या तुम्हें 150 कर राखी है क्या? बोले मित्र खुद ही देख लो कितनी है। आशीर्वाद देते पति प्रिय भव सौभाग्यवती भव। जब संख्या पहुंची 5000, कितनी? तब महाराज के हाथ दुखन लगे। अब तो शॉर्टकट में आशीर्वाद भव 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 भव। इतने शब्द कहाँ थक गए सुदामा जी। बोले मित्र तैने जितना खिलायो ना उसे ज्यादा आशीर्वाद ले लिए, अब मेरे बस को ना है आशीर्वाद दे वो। भगवान बोले ऐसे नहीं काम चलेगा। सुदामा ने कहा सही सही बता मित्र तेरी कितनी बहुएं हैं? बोले मित्र मेरी बहुओं की संख्या है 16,108। सुदामा जी खड़ी हो गई खाट। बोलो राधे राधे। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया ये कहा क्यों तैने? अरे मैं इन सबन को आशीर्वाद कैसे दूंगा? भगवान बोले मैं नहीं जानता, कुछ ही करो। श्री सुदामा जी बोले काम कर कन्हैया, ये तेरी अर्धांगिनियां और तुम सबन को अर्धांग, तू अपनी पत्नियों के साथ एक साथ खड़ा हो जा, मैं तुम सबन को आशीर्वाद दे दूंगा। और भगवान अपनी समस्त पत्नियों के साथ एक साथ खड़े हुए और सुदामा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। भगवान आशीर्वाद पाकर के कृतार्थ हुए। बोलो राधे राधे। थोड़ी देर बाद भाई सुदामा जी बैठे थे और वो 4 मुट्ठी चावल लिए बैठे थे। भगवान ने कहा मित्र मैं देख रहा हूँ तुम ये हाथ नहीं छोड़ रहे हो। और भगवान देखते देखते उनके चरण दबाते दबाते दौड़ करके भगवान ने उन पोटलियों को पकड़ा और खींच लिया। और जैसे पोटली को खींचा और पोटली खोला, उससे एक मुट्ठी चावल चबाए। भागवत के अनुसार जब दूसरी मुट्ठी चबाने चले, श्री रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? अरे सब कुछ सुदामा जी को दे दोगे तो क्या कुछ सुदामा बनोगे? क्यों? भगवान ने एक मुट्ठी में समस्त ब्रह्मांड का सुख दे दिया। दूसरा भाव यह है कि रुक्मणी जी कहना चाहती हैं कि प्रभु ये तो एक संत का प्रसाद है, लाओ हम सभी मिल बांट के खाएंगे। तीसरी बात यह है कि महाराज कच्चे चावल हैं, भावुकता में खा लोगे पेट खराब हो जाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान ने सुदामा जी का खूब स्वागत किया। और जब प्रातः काल सुदामा जी ने पूजा करी, पूजा पाठ करके जब चलने लगे, भगवान से कहा प्रभु मैं चलना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है जाओ मित्र। बोलो राधे राधे। सुदामा जी चलने लगे तो उनके मन में आया सेवा तो खूब बढ़िया हुई, सत्कार खूब बढ़िया, पर लेवे देवे वाली बात कछू ना भाई। क्योंकि भैया ब्राह्मण को भोजन खूब कराए दो और दक्षिणा ना दो तो निराश हो ही जाएंगे। ब्राह्मण को भोजन कम कराओ लेकिन दक्षिणा फुल दो। बोलो राधे राधे। श्री सुदामा जी बोले अरे भाई बड़े आदमी हैं, हो सकता है भूल गए हो तो याद दिला। तो सुदामा जी कहवे लगे अरे मित्र कन्हैया तेरी भाभी से कोई संदेशा हो तो बता दे। भगवान बोले ठीक है भाभी जी को मेरी राम राम कहना। सुदामा जी बोले ये तो तुम ना कहता जब भी मैं कह देता। मनी मन सोचे मुझे लगता है देना नहीं चाहता कुछ। फिर बोले और कछु संदेशा हो तो बता दे। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक है
इस बार आप अकेले आए हो, अगली बार आना तो भाभी जी को लेकर के आना, अकेले मत आना। सुदामा जी समझ गए भैया ये कछु ना देवे वाला, कुछ देने वाला नहीं है। तो सुदामा जी अपनी डंडी पकड़े और चल पड़े, भगवान ने रोका नहीं। सुदामा जी जब घर आए तो क्या देखते हैं, जहां उनकी झोपड़ी थी वहां पर बड़े बड़े महल खड़े हैं। और सुदामा जी चारों तरफ घूमे, डरे कि हे भगवान मेरा महल कौन ले गया। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। यहाँ तो थी मेरी छोटी झोपड़िया, यहाँ तो थी छोटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। चारों तरफ घूमे और डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। बोलो राधे राधे। सुदामा जी चारों तरफ घूम ही रहे थे, इतने में क्या हुआ कि एक युवती छम छम करते आरती की थाली सजाए चली आ रही है, और उसके पीछे लोग बोल रहे हैं सुदामा महाराज की, सुदामा महाराज की। हाँ अब लगा, थोड़ा जयकारा लगा लो, सुदामा महाराज की। अब सुदामा जी घबराए, भैया सुदामा तो मेरा ही नाम है, पर ये सुदामा महाराज कौन है। इतने में क्या हुआ, सुशीला आरती की थाली ले आई, आरती उतारने लगी। सुदामा जी बोले देवी जी आप कौन। सुशीला हंसी, महाराज ऐसे मित्र से मिले कि मुझे भूल गए, मुझे भूल गए। सुदामा बोले अरे सुशीला एक कैसी लीला, लाल लाल साड़ी बॉर्डर पीला, ऊपर दो दो चुटीला, सुशीला कैसी लीला। अरे सुशीला ये दमदमाती थारी, अरे चमचमाती सारी, इतनी बड़ी महल अटारी कहाँ से आएगी मेरी प्यारी। सुशीला बोले महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे कुछ नहीं जानते हो, ये तो गोविंद की कृपा है, भगवान नंद नंदन की कृपा है। सुन करके सुदामा जी की नए नए सजन हो गए। बोले सुशीला सच बताऊं तो मेरा कन्हैया सच में ही घनश्याम है। घनश्याम कौन होता है, घनश्याम नाम है बादलों का। आप सोते रहते हो, बादल बरस के चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। ऐसे भगवान हैं, आपको देख करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। सुदामा जी भगवान का बार बार धन्यवाद करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान की परिवार बढ़ने लगा और भगवान के परिवार की जनसंख्या हुई 56 करोड़। कितनी, जोर से बोलो। और तुम्हारी जनसंख्या कितनी है परिवार में? हम कितने हैं? हम दो, हमारे दो। अब सोचो जिनका भगवान का ही खुद का इतना बड़ा परिवार, भगवान के परिवार की जनसंख्या बढ़े लगी। एक दिन भगवान ने अपने परिवार को देखा तो भगवान ने सोचा अब लीला पूर्ण होने वाली है, सबको लेकर के धाम जाना चाहिए। तो भगवान के परिवार के जो साम्य था, यह साम्य बड़ा सुंदर था। तो एक बार की बात है कि समुद्र किनारे कुछ महात्मा आए थे। समुद्र किनारे जब कुछ महात्मा आए थे तो महात्माओं को देख करके इन शाम आदि के मन में उपहास करने का आया। तो इन्होंने क्या करा, शाम को स्त्री बना दिया, जैसे ब्यूटी पार्लर वाले आजकल करते हैं।
स्त्री बनाया और उसने अपने पेट में मूसल भर लिया और महाराज के सामने जाकर के बोला कि महाराज जरा देखो मेरे पेट में बालक है कि बालिका। और भैया महाराज तो अंतर्यामी, उन्होंने देखा और कहा करे मूर्खों मेरा मजाक बनाते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसी से तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। जब भगवान को पता चली तो भगवान ने उस मूसल को कुटवाया और समुद्र किनारे फेंकवा दिया। वही मूसल की जो कुटवा के फेंकवाया था उसकी बड़ी बड़ी घास जम गई। एक दिन की बात है, भगवान के परिवार के जो बच्चे थे उन्होंने मद्यपान करा और समुद्र किनारे गए और समुद्र किनारे आपस में लड़े और लड़ने के बाद उसी घास से एक दूसरे को मारा और एक करके सभी मर गए। और जो उस मूसल की आखिरी नोक बची थी उसे एक बहेलिया पाया और बहेलिये ने अपनी बाण की नोक पे लगा लिया। बोलो राधे राधे। जब बाण की नोक पे लगा लिया, एक दिन की बात है कि भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठे थे अपने पैर पर पैर रखे। तो जो बहेलिया था उसने सोचा कि भगवान नहीं है, ये तो कोई हिरण है, और हिरण समझ करके भगवान के ऊपर उसने बाण चला दिया। बोलो राधे राधे। और जैसे ही बाण चलाया भगवान के तलवे में बाण लगा और वहीं पर उस भगवान क्या कर रहे हो, सारा एक्सपेरिमेंट आज ही करोगे क्या? बोलो राधे राधे। डिस्टर्ब ना करो, कथा होती है। बोलो राधे राधे। भगवान अपने पैर पर पैर रख कर बैठे थे। उस बहेलिये ने जब चमकता तलवा देखा तो बाण चलाया और जैसे भगवान के तलवे में बाण लगा आह की आवाज आई तो बहेलिया दौड़ा क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, हे गोविंद क्षमा करो। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तुम्हारा मुझ पर कर्ज था। क्यों? पूर्व जन्म में जब रामावतार में आया था तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छूकर मारा था तो तुमने कहा था कि प्रभु धर्म हेत अवतर हो गोसाई मारो मोहि व्याधि की नाई। हे प्रभु आप धर्म के लिए अवतार लेते हो और मुझे व्याधि की तरह मारते हो। तो मैंने कहा था तुम्हारा एक कर्ज रहेगा, आज तुम हमारा और तुम्हारा हिसाब बराबर होगा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इतना हुआ कि देवता लोग प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करी, बोले प्रभु आप चलिए हमारे साथ धाम को। भगवान ने कहा नहीं, हमने वचन दिया था किसी को कि हम तुम्हारे पास आएंगे। तो भगवान एक रूप से जाकर के वृंदावन में विराजमान हुए और दूसरे रूप से आकर भगवान भागवत में विराजमान हो गए। बोले भागवत भगवान की जय, वृंदावन हरिलाल की। अब सभी लोग मेरे साथ बोलो कि हे प्रभु, हे भगवान, हमने आपकी कथा सुनी, यदि हमसे कथा सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई भाव खराब हुआ हो, हे भगवान आप क्षमा करें। और हे प्रभु हमने सुना है जो आपकी कथा सुनता है, हे भगवान वे सभी आपकी भक्ति प्राप्त करते हैं और उनके घर में सभी पितृ प्रसन्न होते हैं। हे भागवत भगवान आप हमारे घर पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें, अपनी कृपा करें। बोलो भागवत भगवान की। अब जो है ब्यास बधाई होगी, सब लोग बारी बारी से आएंगे, मैं सबको प्रसाद दूंगा और सब लोग यहाँ आएंगे और अपने इच्छा अनुसार जो भी होगा भेंट करेंगे और अपने स्थान पर बैठेंगे। पहले सुनील जी कक्का मास्टर जी आ जाए 1 मिनट को, पूजा करें। सुनील जी कहाँ है? जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन
भगवान की जी। सुनील जी जल्दी आ जाइए। सदा जो कर बबुले समिसा मेरे सरकार आए हैं कुटिया दुल्हन सी लगे कुटिया दुल्हन सी मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए हैं लगे कुटिया दुल्हन सी मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए हैं। जिनको मिला है सुकून के करीब आने में और कहा सब आने हैं मेरे गरीब खाने में जिनको मिला है सुकून के करीब आने में उस सबसे प्यास लगी बिना आज ये सागर बता था जिनको पानी की खातिर से जमाने उमरिया ये मेरी आँखें खोली कर अपने बाबा को उमरिया ये मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को देख कर अपने बाबा जिसे भी यह शिकायत करना है आज इनकी विदाई हो रही है अपने स्थान से एक एक उठेंगे और वो करके विदाई कर सकते हैं।